तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोल्जर्स का हेड मास्टर जुओ के बैच को चेक करता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उस जगह का मैनेजर माँ उस जगह पर आ पहुंचता है, जिसे देखते ही कमांडर भागते हुए उसके पास जाता है और अब वह मैनेजर माँ को सभी चीज़ों के बारे में बताता है। यह सब सुनते ही मैनेजर माँ खुद आगे बढ़ते हुए मास्टर जुओ के बैच को चेक करते हैं और अब वो हैरान होते हुए बोलते हैं, यह तो जुओ क्वेनफेंग है। अब वह कमांडर वहां पर कुछ आगे बोलने जा ही रहा होता है कि तभी मैनेजर माँ उसे रोक देते हैं और अब वह मास्टर जुओ को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ब्रदर जुओ क्वेनफेंग, प्लीज आप मेरे सभी सोल्जर्स को माफ कर दीजिए, इन्होंने आपको पहचाना नहीं। वैसे आप काफी टाइम के बाद डांडाओ सिटी में आ रहे हो, इसी वजह से इन लोगों से गलती हो गई, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इनकी गलती के बारे में भूल जाओगे। और अब वो अपने एक सोल्जर की ओर देखते हुए बोलता है, तुम ही वह पर्सन हो जिसने ब्रदर जुओ पर अटैक किया, जल्दी से नील डाउन करके ब्रदर जुओ से माफी मांगो वरना तुम बहुत पछताओगे। यह सुनते ही उस सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी मैनेजर उसे एक लात मारते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? अभी ब्रदर जुओ से माफी मांगो वरना यहाँ पर तुम्हारा मेरे हाथों मरना तय है। अब यह सुनते ही वह सोल्जर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर खड़े बाकी सभी सोल्जर्स भी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वह सभी लोग मास्टर जुओ क्वेनफेंग से माफी मांगने लगते हैं। तभी मास्टर जुओ आगे बढ़ते हुए उस सोल्जर को नीचे से उठाते हैं और अब वह बोलते हैं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वह मैनेजर से बोलते हैं कि मेरे और मेरे सभी दोस्तों का डांडाओ सिटी के अंदर जाने का प्रबंध करो, हम लोग यहाँ पर किसी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम से आए हैं। यह सुनते ही मैनेजर बोलता है, आप लोग थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं तुरंत आपकी आईडी यहाँ पर बनवा देता हूँ। अब दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद मैनेजर अपने रूम में बैठा हुआ होता है। तभी वह कमांडर मैनेजर के पास आते हुए बोलता है, मैनेजर माँ, आखिर वह पर्सन था कौन जिसे देखकर आप इतना ज्यादा डर गए थे? मैनेजर बोलता है, क्या तुमने चैंग ननांग के जुओ फैमिली के बारे में सुना है? कमांडर बोलता है, हाँ मैंने जुओ फैमिली के बारे में अच्छे से सुना है। जुओ फैमिली के हेड मेडिसन किंग सुआन यी हुआ करते थे और अब उनकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिस वजह से अब जुओ फैमिली भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो आखिर हमें इस पर्सन से डरने की क्या जरूरत? मैनेजर, कहीं आपको मेडिसन किंग सुआन यी से डर तो नहीं लग रहा है? उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तभी मैनेजर गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुमसे यह किसने कहा कि मैं जुओ क्वेनफेंग से डर रहा हूँ? मैं उससे डर नहीं रहा, बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, आज से कई साल पहले मेडिसन किंग सुआन यी ने जुओ क्वेनफेंग को पिल पवेलियन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जुओ क्वेनफेंग ने मिस्टी पैलेस के लोगों के साथ बदतमीजी की थी। पर मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि आखिर जुओ क्वेनफेंग वापस इस जगह पर क्यों आया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पिल पवेलियन में जाकर वहाँ पर जुओ क्वेनफेंग की कंप्लेन करो और वहाँ के लोगों से कहो कि मेडिसन किंग सुआन यी ने अपने एक डिसाइपल को डांडाओ सिटी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और उससे कहा था कि वह कभी भी सिटी के अंदर ना आए। पर उनका वह डिसाइपल जुओ क्वेनफेंग वापस सिटी में लौट आया है, जिसके बाद पिल पवेलियन के लोग खुद जुओ क्वेनफेंग को पनिश करेंगे। यह बोलते हुए वह वहां पर हंसने लगता है। वहीं पर यह सुनकर कमांडर भी काफी ज्यादा खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जुओ क्वेनचैन और नांगुआंग के साथ सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं। वहीं पर क्वेनचैन कुछ सोच रहा होता है और अब वह बोलता है, मुझे उस मैनेजर माँ के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जब वह तुम्हारे बैच को चेक कर रहा था तब मैंने उसके एक्सप्रेशन को अच्छे से रिकॉर्ड किया था। वह तुम्हें यहाँ पर देखकर खुश नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा जेलस था। और अब क्वेनचैन अपनी मेमोरी को एक क्रिस्टल फॉर्म में बदलते हुए मास्टर जुओ को उसे रखने के लिए दे देता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गलत होने की संभावना लग रही है, तो किसी भी प्रॉब्लम में फंसने पर इसे एक एविडेंस के रूप में यूज करना। तभी मास्टर जुओ बोलते हैं, मास्टर क्वेनचैन, आपको इतना ज्यादा सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको मेरे जुओ फैमिली में लेकर चलता हूँ। वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, जिसके बाद हम लोग मेरे मास्टर से मिलने के लिए पिल पवेलियन की ओर आगे बढ़ेंगे। वहीं पर रास्ते में चलते चलते मास्टर जुओ सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि डांडाओ सिटी नॉर्थर्न टेरिटरी के सबसे ज्यादा पावरफुल सिटीज में से एक है और यहाँ पर रूल करने वाले सभी फैमिली के लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी हम लोग डांडाओ सिटी के बाहरी इलाके में मौजूद है।
जिस वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल लोग नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर जैसे ही हम लोग डांडाओ सिटी के सेंटर में पहुंचेंगे वहां पर काफ़ी पावरफुल लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको उन लोगों के पास मौजूद काफ़ी खतरनाक टेक्निक्स भी देखने के लिए मिलेंगी। अब बातें करते करते वह सभी लोग जुओ फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर जुओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब वह आगे बढ़कर दरवाजे को नॉक करते हुए दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, पर कोई भी उस जगह पर दरवाजा नहीं खोलता है। जो सुनते ही मास्टर जुओ गुस्से में वहां पर चिल्लाने लगते हैं। तभी एक पर्सन वहां पर आता है और अब वह दरवाजा खोलते हुए बोलता है, आखिर तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो, तो जल्दी बोलो तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। अब उस पर्सन को देखते ही मास्टर जुओ काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे जुओ फैमिली के मेंबर नहीं हो, तो मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन। तभी वह पर्सन बोलता है, आखिर तुम किस जुओ फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह बोलते हुए वह दरवाजा बंद करने लगता है। तभी मास्टर जुओ गुस्से में उसे रोक देते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जुओ फैमिली के मैंशन पर कब्जा करने की, और मेरे जुओ फैमिली के सभी मेंबर्स कहाँ पर है। यह बोलते हुए वह दरवाजे को खोल देते हैं। तभी वह पर्सन गुस्से में मास्टर जुओ के ऊपर अटैक करता है। मास्टर जुओ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर वह पर्सन अपनी पावर को बढ़ाते हुए मास्टर जुओ को घायल कर देता है। जो देखते ही मास्टर नांगुआंग मास्टर जुओ की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर क्वेंचैन उन्हें वहीं पर रोक देता है। तभी वह पर्सन दोबारा से मास्टर जुओ के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर तभी क्वेंचैन बीच में आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह पर्सन क्वेंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वेंचैन काफी आसानी से उस पर्सन को घायल कर देता है और बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। अब क्वेंचैन की पावर को देखकर वह पर्सन बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे एक दोस्त ने मुझे रहने के लिए यह जगह दी है, इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मास्टर जाओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आखिर इस मैंशन में रहने वाले सभी लोग कहाँ गए। वह पर्सन बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरा दोस्त सुआन शॉप में काम करता है और जब उसने मुझे यह घर दिया तब यह घर पूरी तरीके से खाली था और यहाँ पर एक भी पर्सन नहीं था। यह सुनते ही मास्टर जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह इस बारे में पता करने के लिए सुआन शॉप की ओर जाने लगते हैं, पर तभी क्वेंचैन उन्हें रोक देता है। अब मास्टर जाओ बोलते हैं, मास्टर चैन मैं काफी टाइम के बाद अपनी फैमिली में लौट रहा हूँ और यहाँ पर आकर मुझे यह पता चल रहा है कि मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करके अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढना होगा। क्वेंचैन बोलता है, यह काम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हमें यहाँ से सीधा पिल पवेलियन की ओर जाना चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे मास्टर मेडिसिन किंग सुआन यी है, साथ ही साथ वह तुम्हारे जुओ फैमिली के मास्टर भी है, तो अगर हम उनसे बात करें तो हमें इस बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और आखिर मास्टर सुआन यी के यहाँ पर रहते उनका जुओ फैमिली डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। यह सुनकर मास्टर जुओ और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।